हेलो। सो आज हम लॉकअप 2 के एपिसोड 22 का पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले रेबल किड की एंट्री होती है। देखो पहला ही बुरा बात क्या लगता है, रेबल किड की एंट्री इज द बेस्ट थिंग क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का खजाना है। आई टोटली गेट दैट। लेकिन टेल मी वन थिंग, शिवांगी की टीम ने जीता था, टास्क जीत के उन्होंने वो हासिल किया था। ऐसे सडनली एक नए गैंग को वो दे देना, मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लगा। आपको क्या लगा, सच सच बताना। बाकी जो चमोला बोलने लगी, हम बोला था ना सी आई टेल यू, ऑफ कोर्स उस समय उसे नहीं बोलना चाहिए था, बट फराह खान का जो आउटबर्स्ट था वो थोड़ा लाउड एंड थोड़ा अननेसेसरी नहीं लगा। आई मीन वो बोल रही है ठीक है, तुम हमेशा तुम्हें ही सब कुछ पता होता है, हमेशा एवरी 5 मिनट्स यू आर लाइक बोला था, बट हमने तो इसके पहले मतलब मैंने तो इसके पहले नहीं सुना ऐसा कुछ बोला था क्या उसने। पर ठीक है, उसने गलत किया चौधरी के साथ, तो थोड़ा बहुत गलती तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए था। सबसे क्यूट थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए ये लगा ना, जब श्रेया और अपूर्वा की टीम में आकांक्षा को डाला, तो श्रेया का जो रिएक्शन था आकांक्षा को लेके, एक स्लाइट सी स्माइल थी। मुझे ऐसा लग रहा था दोनों में दोस्ती होने की गुंजाइश है, लेकिन ऑफकोर्स वी नो ऐसा कुछ होगा नहीं। उम्मीद करने में क्या प्रॉब्लम है। और जिस तरह से आकांक्षा आते ही उसने शिवांगी राम कपूर के सामने जिस तरह से पेमेला और चमोला का जो गेम था वो एक्सपोज करना शुरू किया कि मुझे इन लोगों ने इसलिए आउट किया क्योंकि इनको पता था एक या दो बंदा जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे आउट किया। और अब जैसे ही मैं सिक्योर हो गई हूं तो मुझे ये दिखाने की कोशिश करे, देखो हमने तुम्हारे भले के लिए किया था, विच वॉज नॉट अ भला का काम। एंड वी ऑल नो दैट चमोला चौधरी को बेवकूफ नहीं बना पाओगी, उसका दिमाग तेज चलता है, ट्रस्ट में। प्लीज प्लीज राम कपूर को बोलो हाथ दूर रखे। हर वक्त सबको हक करना जरूरी नहीं है। अब भी आकांक्षा और वो शिवांगी से बात कर रही थी, तुरंत राम कपूर बीच में क्यों करना है यार ये सब। रिएक्शन इज टोटली अननेसेसरी। चौधरी भड़क रही है कि तुमने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैं उठ जाती हूँ, और उसका बिल्कुल भड़कना जायज है, बिकॉज तुम दोस्ती दिखाते हो एंड देन तुम इस तरह से हरकत करते हो, जबकि तुम्हें पता है कि कोई भी रिस्क पे जा सकता है। और योगेश अगर घर जा सकता है तो भाई कोई भी घर पे जा सकता है। हमें पता है ना कि नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन उनको तो अंदर यही पता है कि वो जा चुका है, तो उसका झगड़ा बिल्कुल जायज था। लेकिन उसमें चमोला का जो रिएक्शन था, तू गई है, नो 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 नो, तुम आग में घी डाल रहे हो, यू आर मेकिंग इट वर्स। माय गॉड, रेबल किड ने पूरा भांडा फोड़ दिया शिवांगी के सामने। आई मीन शी सेड एवरीथिंग, जो भी शिल्पा और श्रेया उसके बारे में बात करते हैं, और अब आएगा मजा। रेबल ने सारी की सारी सच्चाई तो शिवांगी को बताई, साथ में उसने ये भी बोल दिया कि शिल्पा और श्रेया भी कोई अच्छे दोस्त नहीं है आपस में, विच इज समवॉट बिलीवेबल, क्योंकि श्रेया तो थोड़ा इमोशनली दिख रही है शिल्पा की तरफ, लेकिन शिल्पा बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी वक्त अपने मतलब के लिए श्रेया को गायब कर सकती है या उसके अगेंस्ट जा सकती है। एंड द मोमेंट शिल्पा श्रेया के अगेंस्ट गई, श्रेया बर्स्ट होगी, और श्रेया को हम सब जानते हैं वो भी अलग हो जाएगी। लॉजिक दैट रेबल किड यूजेस, वाओ, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर जस्ट हेटेड। और किससे बात करेंगी, कोई और तो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है नहीं। दिस वाज एब्सोल्युटली द रीजन व्हाई दीस टू केम टुगेदर। एंड अब इनके बीच एक्चुअल दोस्ती है, इमोशन से क्या है पता नहीं, बट इसी की वजह से वो चिपके। दिस इज द मेन रीजन। एंड व्हाई रेबल किड, शी नोज व्हाट टू से एंड व्हेन टू से। जिस तरह ये आती है, क्या बोलते हैं, रेबल किड आती है, जिस तरह अपूर्वा आती है और श्रेया को बोलती है कि भाई तुमने माधुरी मैम को निकाल दिया, एंड श्रेया का जो रिएक्शन था, श्रेया को सेल्फ अश्योरेंस तो बहुत अच्छा खासा है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी, उसे पता है वो क्या है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड चूज करती है अपने लिए। श्रेया एंड शिल्पा, पता नहीं इनको हर्षद एंड शिवांगी से क्या ऑब्सेशन है। वहां सब कोई ऑर्डर करे, और ऑर्डर में मेरे को एक बड़ा क्यूट चीज लगा। पहली बात तो आकांक्षा बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। शी इज लाइक कि गेम है, गेम की तरह रहो, सारे रूल्स फॉलो करो, एंड विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली। देखा जाए तो मेकर्स के लिए और गेम के लिए ये बड़ा अच्छी चीज है, लेकिन वो बिल्कुल भी आउट ऑफ द ये नहीं जाना चाह रही। जैसे ये सबके लिए ऑर्डर कर रही थी, एंड शी इज लाइक कि तो फिर हम क्यों इतने दिनों से केला खा रहे थे, क्या फायदा हुआ, फिर से तो सब कुछ वही नुकसान हुआ, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और वहां पे बैठे बैठे धीरज जिसको बोलता है अको मेरे लिए चीज समथिंग, चीज लाइक हाँ, और बोल दिया है रास्ते में। वो मुझे क्यूट क्यूट इनके बैंटर्स अच्छे लगते हैं। ये सब क्यों नहीं दिखाते, उनकी फ्रेंडशिप भी दिखाओ ना यार। एंड अब जो खाना आ गया, सबके लिए आया, सब मिलके खा रहे हैं, दैट लुक्स सो क्यूट। बेसिकली रेबल ने कहा कि वो जो लैला बोल रहा था, सॉरी लैला नहीं, सूफी बोल रहा था लैला के बारे में कि ये दोस्तों के साथ आया था, एंड देन कजरारी लगा के डांस डांस करो ऐसे बोला था, दैट वाज ट्रू। आई मीन लैला को अभी देख के लगता नहीं कि लैला ऐसा कुछ कर सकता है। ऑफ कोर्स उसके दोस्तों ने किया होगा, लेकिन लैला रोक तो सकता था ना। तो ये काइंडा मतलब यार, क्या गलत समझ रहे थे क्या हम लैला को अब तक? लैला तो बड़ा अच्छा लग रहा था इसमें। तेरी नहीं छोड़ने वाली पेमेला चमोला को। भाई तुम दोनों की जो दोस्ती चल रही है, जो भी चल रहा है ना, मतलब ओपन केमिस्ट्री जो तुम दिखा रहे हो, चौधरी नहीं छोड़ेगी। चौधरी उसका भंडाफाश कर देगी। चौधरी ने जैसे ही बोला कि शिवांगी से पूछो, शिवांगी के सामने बोला था, शिवांगी एज यूजुअल उठ के चली जाती। चमोला के पीछे क्या बोलूं, ऐसे बोलना है, क्या बोलना है, अरे यार कम ऑन, तुमने सुना है तो बोलो हाँ बोला है, नहीं सुना है तो बोलो नहीं बोला है, बात खत्म। बात तो सही है, अनसेफ होके हर्षद और शिवांगी को सेल क्यों मिलना चाहिए। एंड भाई तुम लोग जब बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट तुम बोलते हो कि नहीं हम ही दोनों शेयर करेंगे सेल, क्यों? तुम जानबूझ के लोगों के दिमाग में डाल रहे हो, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कोई कुछ ना बोले। और लव वर्ड्स, ये वर्ड तो शिल्पा ने अभी बोला, एंड शिवांगी खुद भी तो पलट के जवाब दे सकती थी टॉकिंग टू हर्षद। ये लव वर्ड्स क्यों बोल रही है, तुम खुद नहीं बोल सकती? कोशिश करो एक सेकंड। सूफी जब आया था तो श्रेया की तरफ भी तो प्यार ही दिखा रहा था ना, लाइक प्यार इन द सेंस दोस्ती वाला प्यार ही दिखा रहा था ना। बट नाउ ही इज लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ आई लव समवन वंस, आई हैव लव इन माय हार्ट फॉर देम फॉरएवर। तो भाई ये चीज श्रेया के लिए क्यों नहीं जायज है? अब तो श्रेया के तुम एकदम अगेंस्ट हो चुके हो, अब तुम आकांक्षा के साथ बैठ के अपने दिल के दुखड़े रो रहे हो। और आकांक्षा जब गई थी तुम आकांक्षा के अगेंस्ट थी। सूफी पे भरोसा मत करो आकांक्षा, आई नो यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन और तुम सबको दिलासा देने जा रहे हो, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द वे। एंड अगर आप देखोगे पूरे के पूरा कैमरा जो है सूफी के मुंह में घुसाया हुआ है, क्यों तुम उसके रिएक्शंस नहीं दिखा सकते? इतनी क्या प्रॉब्लम है यार मेकर्स को चौधरी से? ये
भाई शिल्पा जो है जबरदस्ती की जिद लेकर बैठ रही है, नहीं अंदर नहीं जाना है व्हाटएवर। श्रेया सच में वो बोलते ना बड़ी बहू की तरह छोटी बहू को समझा रही है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो, ऐसा ऐसा है, नया नया। अरे भाई साहब, एंड हर्षद व्हाट इज दैट जिम वाला मैन, मुझे रात को योगा करना नहीं, मुझे ये चिढ़ाने वाला काम करो, क्यों कर रहा है भाई इतने पॉजिटिव एक्टिंग। अभी तो कुछ नहीं किया ना शिल्पा ने, जब वो करती है तब तुम्हें उसको कुछ नहीं बोलना है, जब वो कुछ नहीं कर रही है तो जबरदस्ती उसको पोक करना है। क्या प्रॉब्लम है यार, किसी फालतू सी बात पे झगड़ा हुआ, फिर अचानक से इनको सुबह वाली लव बर्ड्स वाली बात याद आ गई, एंड दे स्टार्टेड लाइक स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस। एंड चौधरी सिर्फ गेट के पास खड़े होकर, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, ये बोल रहे कि इसीलिए इनको प्यार नहीं मिला, जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, जिंदगी में दोस्ती नहीं मिली, शादी नहीं हुई। व्हाट नॉनसेंस। शिवांगी एंड हर्षद इतना बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखो पहली बात तो ना, ये ही वो शिवांगी है जिसने स्टार्टिंग में बोला था कि ओ माय गॉड चौधरी एंड योगेश दे कैन स्टूप सो लो अलोंग विद श्रेया, दे कैन स्टूप सो लो, तो अगर हमारे साथ भी इनका पंगा होगा तो ये ऐसे ही करेंगे क्या। तो शिवांगी एंड हर्षद, यू गाइस वर नॉट गोइंग टू स्टूप सो लो राइट, तो आप क्या कर रहे हो। एंड हर्षद वाज द वन जो उसको क्या नाम है, चौधरी को खींच के ला रहा था कि तुम श्रेया से जबरदस्ती का बिना मतलब का झगड़ा मत करो। आप भी तो बिना मतलब का झगड़ा कर रहे हो। तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट 2 वीक्स में तुमने दूसरों को समझाया है, फाइनली यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंड देन लाइक किस मुंह से अपने आप को बड़ा गुड गुड बोलने वाले हो। देखो शिल्पा कलेशी है, वो जानबूझ के पोक करती है, बट तुम किस हद तक उससे फाइट कर रहे हो और किस हद तक जा रहे हो वो भी मैटर करता है ना। अभी कोई मैटर नहीं था, अभी लिटरली कोई मैटर नहीं था। सुबह या दोपहर शाम को जो भी बात हुई थी लव बर्ड्स वाली टॉपिक, वही शाम को जब बेड बुक कर रहे थे, वो टॉपिक खत्म हो गई। उसके बाद अब जब सो रहे हो तब मुझे योगा मैट चाहिए, मुझे योगा मैट दो, एंड देन तुम वो फिर से लव बर्ड की टॉपिक पे शुरू हो गए, एंड फिर शुरू ही हो गया, फिर रुके ही नहीं तुम। सुअर कीचड़ क्या क्या बोल रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जलन होती है दो लोगों को साथ में देख के, आपके कोई दोस्त नहीं, एंड वो सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है, उसके बाद पर्सनल अटैक वो करिए शिवांगी आके कि इसकी कोई दोस्त नहीं है, इसको भाई बहन का रिश्ता नहीं पता। एंड भाई यहाँ पे बड़ा पोपट हो गया। बेचारे हर्षद ने ये बोलने की कोशिश की बेसिकली कि जिस तरह मैं अपनी मम्मी को प्यार करता हूँ, पापा को प्यार करता हूँ, बहन को प्यार करता हूँ, इस तरह से इसको प्यार करता हूँ, लेकिन वो निकल के ऐसे आया जैसे ये मेरी बहन है। अरे भाई सबकी वाट लग गई, सबके सब ऐसे देख रहे हैं, अच्छा तुम्हारी बहन है, अच्छा तुम्हारी। और फिर बाद में हर्षद का रिएक्शन वैसे, अरे मतलब अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे हर्षद क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा, खटर कीचड़ क्या क्या बोले जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, सुबह रेबल ने उसको सब बताया कि वो क्या क्या बोल रहा है उसके बारे में, इसलिए, बट तुम फाइट करते हो उससे, तुम कीचड़ हो, तुम्हें नहीं, अरे वो कीचड़ है, अरे उसकी शादी नहीं हुई है, अरे तुम हर्षद को क्यों सुना रहे हो, अपना फाइट अपने करो ना यार। एंड हर्षद का ओवर रिएक्शन, ये कबीर सिंह वाला लॉजिक ही नहीं समझ आता। पहली बात ये बताओ, जब फर्स्ट डे ये दोनों आए तो दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया था, ओ माय गॉड हमें तो पता ही नहीं था तुम आने वाले हो, रिमेंबर। एंड नाउ ही इज सेइंग कि इसकी मम्मी ने मुझे उसकी रिस्पांसिबिलिटी देके भेजा है। राम कपूर और ये बोलता है ये एक्सटेंडेड फैमिलीज में है, इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ऐसा नहीं है भाई, श्रेया लिटरली फंस गई है दोनों के बीच में, ना वो शिल्पा को समझा पा रही है, ना वो इनसे फाइट कर पा रही है। वो शिल्पा के पास जाके बस अरे यार सो जाओ ना, दोस्ती की कदर रख लो यार, शिल्पा यार चल भाग। राम कपूर इज अ क्राई बेबी। एक तो तुम जबरदस्ती सबको चिपक चिपक के उसको समझाने की कोशिश करते हो, विच इज नॉट नीडेड। तुम शिवांगी को बार बार अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो ऑलरेडी रो रही है। एंड पैमिला ने बिल्कुल सही कहा कि यू आर मेकिंग इट वर्स, वो बातें बार बार क्यों बोल रहे हो उसके सामने। ओह आई एम मेकिंग इट वर्स, मैं जा रहा हूं, नो आई एम फाइन, ये अपना बाउल ले तो मैं, यार ये राम कपूर को चुप कराओ यार, बड़ा इरिटेटिंग हरकतें कर रहा है, बाय गॉड। एंड आई लव रेबल किड, ये इतने कॉन्फिडेंस से कोई इतनी गलत बातें कैसे बोल सकता है भाई। शी वाज टॉकिंग अबाउट राम कपूर, यार मीम मटेरियल है ये लड़की पूरी। श्रेया का एक ही टारगेट होता है, किसको पसंद है, किसी का अफेयर है, कोई किसी पे क्रश है। अरे भैया कोई नॉर्मली किसी से मिलना नहीं चाह सकता। रेबल किड ने बोला कि भाई मैंने अब तक किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही बनाया, मतलब योगेश आकांक्षा एंड ध्रुव के ऊपर ही बनाया, तो मुझे भाई मिलना था योगेश से। शी लाइक पसंद करते हो क्या, और भाई अपनी चीजों को किस तरह से वो ये करी, मैंने क्या पानी डाला, मैंने ये किया है वैसे किया है। एंड रेबल मुंह तोड़ जवाब दे रही, भाई तूने जिस तरह से सबको, अब रेबल का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी, बट किया है ना, बुली किया है ना सबको, तो तेरे को होना ही था। तू क्या एक्सपेक्ट करिए सब चुप रहेंगे क्या, सब कोई कुछ नहीं करेगा क्या। वो बोलती है यार मैंने अपनी लाइफ में बुलीड फील नहीं किया और ये लोग मिलके मुझे बुली करते हैं। श्रेया बोल रही है, श्रेया जो अकेले सबको बुली कर रही है, और अब तो शिल्पा भी आ गई उसके साथ जुड़ने के लिए, एक एक को पकड़ के ये परेशान करती है, पोक करती है, इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है। और अगर सामने वाले ने कुछ भी बोला, देखो ये लोग जबरदस्ती हम पे चढ़ रहे हैं, देखो इन लोगों को स्क्रीन टाइम चाहिए। एक तो ये स्क्रीन टाइम का क्या लोचा है ना, उसको भी अच्छे से पता है कि कैमरा उसको ही फोकस कर रहा है, क्योंकि मेकर्स को वैसे श्रेया का कंटेंट चाहिए, मेकर्स को चाहिए कचड़ा, तो वो श्रेया के इर्द गिर्द घूम रहा है। रेबेल ना उसको एकदम काड़े लगाने के लिए भेजा हुआ है भाई, वो तुरंत बैठे बैठे बोलती मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा शिल्पा मैम। जब पैमिला 15 मिनट अंदर घुसी हुई थी, टाइम पूरा बर्बाद हो गया, पैसे कट गए एंड व्हाटएवर इट इज। और जैसे ही शिल्पा को चाबी देने की जरूरत है, शिल्पा जैसे ही शुरू हुई कल लब्बड़ बोल दिया था, वो भी कल रात का गुस्सा अब उतार रही है। मुझे समझना तुरंत तुरंत क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग। और उसके बाद लाइक ये बिल्कुल पलट जाती है रेबेल किड, मैंने कब बोला मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। अरे यार ठीक है, रेबेल तो कर ही रही है जानबूझ के सबको जगाने के लिए, और फाइनली 2 एपिसोड से लग रहा है लोग जगे हैं। एक्चुअली रेबेल ने करेक्ट पकड़ा है, शिवांगी तब लड़ रही है आज के एपिसोड में, वो तब लड़ रही है जब वहां पे वो नहीं है, या वो उसको फेस करके नहीं लड़ती। वो जब रात को भी फाइट हो रही थी शिल्पा को, जब वो सुना रही थी, वो पूरा का पूरा हर्षद को देख के सुना रही है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये डायरेक्टली फाइट करना। उसके बाद भी सुबह का जब ये बाथरूम वाला सीन हुआ, तब भी वो लड़ रही है, तब जब शिल्पा जा चुकी है। भाई जा चुकी है तो उधर खड़े होकर क्यों लड़ रही है, उसके सामने जब फिर लड़ना फेस टू फेस। चौधरी है भाई, डाइसन का उसने वो खरीदा था, वो ब्लॉग हमने देखा था। यार और वो यूज नहीं कर पा रही है, और आगे उसको श्रेया बोलती है तू कर क्या रही है। लेकिन देखो अभी कितना अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन चल रहा था। श्रेया खुद, अब श्रेया जिससे बात करी तुम उसके ऊपर कैमरा ला रहे हो,
क्या लॉजिक है? श्रेया उससे बात करिए शिल्पा से, तुम उसको दिखा रहे हो। श्रेया आकांक्षा से बात करिए, तुम उस पर फोकस कर रहे हो। श्रेया फिर आके रेबल से मतलब श्रेया का एवरीथिंग तुम्हें दिखाना है, लेकिन आकांक्षा क्या बोल रही है वो कट कर देना है, उसको हटाकर फोकस क्यों कर रहे हो यार? क्यों बुलाया फिर उसको? सिंपली यार, ये जब शिल्पा श्रेया को ही अटैक करती है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज श्रेया सच में शिल्पा का साथ दे रही है, एवरी सिंगल टाइम उसके लिए फाइट कर रही है, उसको हर एक के सामने ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और शिल्पा जो है वो उसी पे चिल्ला रही है, उसी पे भड़क रही है, फालतू का उसको प्रोवोक कर रही है। क्यों कर रही है पता नहीं। और सबके सबने ना राम के गेम को समझ लिया है कि राम सिर्फ बैठ के नेतागिरी कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, और किसी में एडजस्ट नहीं करना, उसको खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। शिवांगी अपना फाइट खुद नहीं कर रही, अभी भी उसको राम सर से प्रॉब्लम है कि राम सर बेड वगैरह में तब शेयर नहीं करते जब मैं लीडर थी, तो वो उससे क्यों नहीं बात करी राम सर से? यहाँ पे क्यों अलग से क्यों बात करी हर्षद को? वो हर्षद को चार्ज अप करती है, धीरज को चार्ज अप करती है, खुद शांत हो जाती है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। तुम्हें किसी के साथ नहीं बिगाड़ना, लेकिन तुम्हें दूसरों का बिगाड़ ऐसा लग रहा है। रेबल को भेजा ही है राम कपूर की क्लास लगाने को। रेबल मौका ढूंढ ढूंढ के लोगों को राम कपूर की असलियत बताने में लगी हुई है। आई एम सीरियसली, सब कुछ भी कंटेंट के लिए करती है। अभी वो अंदर उसको हक करी थी, या सेम लव यू ये वो, और यहाँ आती है उसका अगेन सब चेंज हो गया। वेरी डिसअपॉइंटेड नाउ, आई एम लाइक अब डन विद द पीस टॉक्स एंड ऑल। ओवर एक्टिंग कोई तो रोको यार, कोई तो रोको। इस समय भी शिवांगी इज लुकिंग नॉर्मल बट नॉट हर्ष। नो मैटर व्हाट ही सेज, ये एक साइडेड प्यार में पागल हुआ मजनू है, अलग ही चल रहा है। फराह खान ने भी उसकी मतलब मजाक उड़ा दिया, वो क्या है यार? और क्यों अब वो फराह मैम को क्यों नहीं चिल्ला रहा? फराह मैम ने भी तो वही बोला ना कि तुम सुधार के उसको जिताना चाहते हो। टास्क वाज रियली गुड, लेकिन बस तुमने राम कपूर का मुंह बंद कर देना चाहिए और हर्षद की ओवर एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। बाकी तो यार मजेदार था। तो ये था एपिसोड 22। अब बात करेंगे कल के वीडियो एपिसोड 23 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।